नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज। मित्रों, इस बार पलिया क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ के कारण किसान बंधुओं को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ने की फसल पूर्ण तरीके से बर्बाद हो गई है, जिस वजह से पलिया का बजाज चीनी मिल जो है ना के बराबर ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार मात्र 2 महीने ही चीनी मिल का संचालन हो पाएगा। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। इसका मुख्य कारण यही है कि चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पा रहा है। गन्ना ना मिलने का कारण यही है कि क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण गन्ने की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। कुछ किसानों की गन्ने की फसल बची है जो चीनी मिल में आमद हो रही है। बाढ़ का जो असर है ये केवल किसानों पर ही नहीं बल्कि चीनी मिल के आसपास के दुकानदारों पर भी बुरा असर पड़ा है। बाढ़ के कारण गन्ने की आमद कम हो रही है और किसानों का आना जाना कम हो रहा है, जिस कारण यहाँ आसपास दुकानदारों की बिक्री भी काफ़ी कम हो रही है विगत वर्षों की अपेक्षा। सामने देखिए, हम बात करेंगे अभी एक हमारे यहाँ पर दुकानदार हैं। ये हैं भैया दुकानदार। क्या नाम है भैया आपका? हैं? अच्छा, ये बताओ, इस बार बिक्री कम है पिछली साल से कि सही है? कैसी हो रही है? कम है, क्यों? अच्छा, गन्ने की वजह से। अच्छा, गन्ने की वजह से बिक्री कम है। पिछली साल अच्छी बिक्री थी क्या? चीनी मिल गेट पर मौजूद दुकानदारों का भी यह मानना है कि क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण गन्ने की आमद बहुत कम हो रही है, जिस कारण उन लोगों की बिक्री भी बहुत कम है। व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। मित्रों, बाढ़ से हर किसी को परेशानी हो रही है, किसानों से लेकर व्यापारियों तक को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पलिया क्षेत्र विगत कई वर्षों से बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की वजह से यहाँ के किसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद भी अभी तक बाढ़ से बचाव का कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस बार आई बाढ़ के कारण रेलवे लाइन तक ढह गई थी और ये सामने जो आप मंजर देख रहे हैं, ये सब बाढ़ का ही मंजर है। ये सब बाढ़ ने ही तबाही मचाई हुई है। इस बाढ़ की समस्या पर आज तक कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने भी ध्यान नहीं दिया है। जनता की समस्या पर ना तो कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि ध्यान देता है और ना ही सक्षम अधिकारी इस पर कोई अमल करते हैं, जिस वजह से प्रतिवर्ष पलिया तहसील क्षेत्र की जनता को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है और हर वर्ष किसानों को अपनी फसल से भी हाथ धोना पड़ता है। इस वर्ष आई बाढ़ का पानी, ये देखिए सामने कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं और उस बाढ़ से ये लोग पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इनको सबको अपने अपने घर खाली करने पड़े थे और इस बार नहीं बल्कि हर बार यही होता है। इन लोगों को मकान अपने खाली करने पड़ते हैं और जब तक बाढ़ रहती है तब तक किसी दूसरी जगह इन लोगों को शरण लेनी पड़ती है।
यहाँ के लोगों का कहना है कि सक्षम अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जनता की इस बाढ़ की समस्या पर ध्यान देना चाहिए ताकि क्षेत्रीय जनता को सुकून मिल सके, बाढ़ से छुटकारा मिल सके। इस वर्ष आई बाढ़ के कारण पलिया भीरा मार्ग कई दिनों तक बाधित रहा। रोड पर पानी चलता रहा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पलिया भीरा मार्ग पर बनी पुलिया थी जो बाढ़ से ढह गई थी और इस रोड पर लगातार कई दिनों तक पानी चला। इसकी मुख्य वजह है शारदा नदी में सिल्टिंग। शारदा नदी में सिल्टिंग हो जाने की वजह से नदी का पानी जो था उसने अपना रुख पलिया की तरफ मोड़ दिया था, जिस कारण शारदा नदी का सारा पानी इसी रोड पर चल रहा था, जिस कारण लोगों का आना जाना काफ़ी दिनों तक बंद रहा। बसों का संचालन बंद रहा, अन्य वाहनों का भी संचालन पूर्ण रूप से बंद रहा। इस बाढ़ की वजह से इस बार देखिए किसानों ने जो गेहूं की फसल बोई है वो काफ़ी देरी से बोई है, क्योंकि ज़मीन काफ़ी गीली थी। और यहाँ पर हमारे साथ किसान भी कुछ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, गुरमीत सिंह जी, आप ये बताइए कि ये जो गेहूं का खेत है आपका, तो इसमें अभी लेट फसल बोई है क्या आपने? हाँ, लेट बोई है, पानी की वजह से अच्छा। बाढ़ आ जाती है। हाँ, कोई यहाँ नेता या कोई भी जांच करने नहीं आता है, ना कोई कार्रवाई करता है बाढ़ की समस्या पर। बाढ़ समस्या है, बाकी गन्ने की फसलें हैं जो भी अच्छा। है सब खत्म हो गई हैं। अब ये भी जो गेहूँ बोई है बहुत लेट बो पाए हैं। अच्छा, अब वैसे अभी तक ये कितना बड़ा गेहूं हो जाना चाहिए था? लमसम में अभी कम से कम ये 1 हाथ का हो जाना चाहिए। 1 हाथ का गेहूं हो जाना चाहिए था। लमसम में अभी 4 उंगल का गेहूँ हुआ है। हाँ, जमीन गीली थी इस वजह से। हाँ, बहुत गिली थी। अच्छा, आप लोगों का घर भी यहीं है क्या? हाँ, ये सब घर भी है। अच्छा, तो जब बाढ़ आती है तो घरों में पानी भर जाता होगा आप लोगों के? 3 से 4 फुट पानी घर में आ जाता है। अच्छा, हाँ, घरों में 4 फुट पानी आ जाता है। अच्छा, तो फिर घर छोड़ के कहीं जाते हैं, दूसरी जगह रहते होंगे? ये रेलवे है, इधर पुल है, इधर पे सब चले जाते हैं ताला लगा के। नुकसान हो जाता है। तो आप लोग आवाज़ उठाइए अधिकारियों के पास कि बाढ़ की समस्या का समाधान किया जाए। हाँ, कोई सुनता तो है नहीं, आवाज़ उठाते हैं लोग, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हो रही है। कुल मिलाकर पलिया क्षेत्र में प्रमुख समस्या बाढ़ है। यदि बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाढ़ आने की वजह से पलिया तहसील क्षेत्र का व्यापार, क्षेत्र की किसानी और अन्य सारे काम प्रभावित होते हैं। यहाँ की जनता का कहना है कि सक्षम अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या पर ध्यान देना चाहिए और बाढ़ की समस्या से निजात दिलानी चाहिए। मित्रों, आज तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने बाढ़ की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। यदि बाढ़ की समस्या को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज पलिया तहसील क्षेत्र की जनता इस तरह से तबाह नहीं होती। आलम यह है कि इस बार आई बाढ़ की वजह से क्षेत्र में गन्ने की फसल, धान की फसल जो भी थोड़ी बहुत थी वो सब बर्बाद हो गई है, जिस कारण चीनी मिल भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, क्योंकि गन्ने की आमद कम है। इस संबंध में चीनी मिल के जीएम केन से भी बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि गन्ने की आमद कम हो रही है, जिस वजह से लगता है कि होली तक चीनी मिल का संचालन बंद हो जाएगा। तो आइए सुनिए क्या कहते हैं पलिया बजाज चीनी मिल के जीएम केन। जीएम साहब, एक जानकारी ये चाहिए थी कि इस बार जो है पिछली बार से गन्ने की आमद कम हो रही है कि उतनी हो रही है बराबर? नहीं, लास्ट ईयर जैसी है अब तक तो जी।
इस बार अभी तो सही चल रही ना? हाँ, लास्ट ईयर जैसी है, लेकिन अब की बार प्रेशर नहीं है, अच्छा क्योंकि वो क्या हुआ, बाढ़ की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो गया ना, तो यील्ड कम आ रही है अब की बार। अच्छा अच्छा हाँ, पैदावार कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, गन्ना तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा पैदावार नहीं है। तो क्या लग रहा है कब तक उम्मीद है मिल चलेगी? इसका मतलब गन्ना कम आ रहा तो कम समय तक चल पाएगी? देखो, होली तक उम्मीद कर रही है जी, 15 मार्च तक की होली है, तब तक चलेगी। होली के लगभग हाँ। 2-4 दिन आगे पीछे, दो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, होली तक तो चलेंगी। तो देखिए जीएम साहब का भी यही मानना है कि गन्ने की आमद कम होने की वजह से होली तक ही मिल का चक्का घूम पाएगा।